गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। आज हम जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है 7.1 जैसे जानते हैं लगातार चला रहे हैं, उस सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1। जी हाँ, मैंने आपको कल की क्लास में मैंने ये बताया था कि इस तरह के फार्मूले कहाँ कहाँ यूज होते हैं और कौन कौन से चैप्टर में फार्मूला लगने वाला है। आज मैं जो आगे के प्रोसेस में ये बताने वाला हूँ कि जो 7.1 का क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन ही आप देख सकते हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो डिस्टेंस फार्मूला। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डिस्टेंस फार्मूला आज हम पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज होता है इन क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन को देख के आपको ना एक चीज़ याद हो जाना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो है इसमें, क्या कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। कैसे? देखिए, अगर कोई पॉइंट ना भी दिया हो और क्वेश्चन नंबर हम पहले की बात करें, फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तक है, तो हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले में हमारा माइंड ये होना चाहिए कि जब इसमें 2 और 3 दिया है, 4 और 1 दिया है, ठीक है, तो जब 2 और 3 और 4 और 1 दिया है, ठीक है, तो इसमें हमें ये बता दीजिए कि इनमें हमें कैसे फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए आपके ऊपर है, एक इस वाले पॉइंट को हम P मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हमने Q मान लेते हैं। तो P की जो पोजीशन हमें मिल रही है 2 और 3 मिल रही है, और जो Q की पोजीशन मिल रही है वो 4 और 1 मिल रही है। अब देखिए, जो पहली पोजीशन होती है वो हमेशा x होती है, दूसरी पोजीशन हमेशा y होती है। पहली पोजीशन हमेशा x होती है, दूसरी पोजीशन हमेशा y होती है। इस वजह से आप x 2 बार मानेंगे तो वो फार्मूले में अप्लाई नहीं होगी, इसलिए पहला है ये आता है p, बाद में q आता है। इस वजह से p वाले को हम x1 पहले वाले को मानेंगे, y1 दूसरे वाले को मानेंगे। इसी तरह q में भी x2 पहले वाले को मानेंगे, y2 दूसरे वाले को मानेंगे, और इसमें पोजीशन अप्लाई कर देंगे PQ इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि कौन सा डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, इनके बीच की डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला। अब हम इनमें वैल्यू को पुट करेंगे तो x2 कितना है, इसमें 4 है, तो हम ये PQ के डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये माना हुआ PQ है, यू नो, और x2 की वैल्यू हमने 4 माइनस 2 कर दिया, और y2 में हमने देखा कि इसमें 1 माइनस 3 कर दिया। कैसे? y2 1 है, y1 3 है। इसके जस्ट बाद हमारा आगे क्या प्रोसेस बनेगा? आगे हमारा प्रोसेस बनेगा PQ की वैल्यू में 4 में 2 माइनस किए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -3 से 1 माइनस होगा तो भी इस बात को हमें पता है कि -2 का स्क्वायर होगा। देखो भाई, चाहे आप प्लस पे वैल्यू हो या माइनस पे हो, अगर वही नंबर को 2 बार रिपीट करें, 4 बार रिपीट करें, 5 6 बार, जितनी बार, तो उस माइनस प्लस हो जाता है। तो 2 2 जा 4, ये भी 4 ही हो जाएगा, -2 प्लस में हो जाते हैं। PQ इक्वल 4 4 8 हो जाएगा। तो PQ इक्वल 8 में कितने 2 होते हैं? तो आप कहेंगे 3 2, तो 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो PQ इक्वल 2√2 यूनिट आ जाएगा। यानी इस डिस्टेंस फार्मूले से पहले की पोजीशन आपकी जो डिस्टेंस पूछा जाएगा वो 2√2 होता है। थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बड़े गौर से, -5 7 है, -1 3 है। इसको भी हम P मान सकते हैं, इसकी इच्छा में Q मान सकते हैं, AB भी मान सकते हैं। अब हम PQ का डिस्टेंस निकालने वाले हैं। देखो भैया, P को इस बार हम जो पोजीशन ले रहे हैं वो -5 और 7 है, और जो Q का पोजीशन ले रहे हैं वो है -1 और 3 है। अब इसका फार्मूला लगाने वाले हैं PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब मेरे को ये बताइए x2 की मान
इसमें x1 की मान -5 मानोगे, x2 की मान आप -1 मानोगे, y1 की मान आप 7 मानोगे और y2 की मान आप 7 मानोगे, 3 मानोगे। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो पी क्यू x2 की मान -1 फिर माइनस और x1 की मान -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू इक्वल क्या होने वाला है, तो ये माइनस है, ये भी माइनस माइनस, ये प्लस 1 ये हो जाएगा और 7 में 4 माइनस